पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। के रास्ते पर टीएमसी और कांग्रेस। पश्चिम बंगाल कई दशकों तक वामपंथी सरकारों के अधीन रही। उसके बाद जब बदलाव हुआ तो तृणमूल कांग्रेस वहां काबिज हो गई। हाल के कई दशकों से वही वहां पर काबिज है। उसके साथ कांग्रेस पार्टी सहयोगी के रूप में है। लेकिन पिछले दिनों विपक्षी गठबंधन INDIA को लेकर दोनों में मतलब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच मनमुटाव बढ़ गया, जो इतना बढ़ गया कि दुराव की ओर बढ़ चला। तृणमूल कांग्रेस मुखिया और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो बाकायदा पश्चिम बंगाल में INDIA गठबंधन की समाप्ति की भी बात कर दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकता चलो रे की नीति पर चलने का निर्देश भी जारी कर दिया। इसके बाद से लगातार तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर कांग्रेस रही है। हालांकि अब स्थितियां बदल रही हैं। खासकर गुरुवार को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर हुई विपक्षी गठबंधन में शामिल घटक दलों के नेताओं की बैठक में जो दिखा वो इस कयास को पुख्ता करने के लिए काफ़ी है। इसके पीछे की और वजह भी हैं। दरअसल अगले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के ही मद्देनज़र ऐसा माना जा रहा है कि होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच सुलह हो जाएगी। इस आयोजन में विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं के साथ TMC सांसद अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। बैठक में जिस तरह अभिषेक बनर्जी को तवज्जो दी गई, उससे ऐसे कयासों को मजबूती मिली। कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने उनसे गंभीरता से बात भी की। बैठक में सांसद और TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की। इसमें बनर्जी ने गांधी को बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण ISR को लेकर TMC के विरोध के बारे में जानकारी भी दी। कांग्रेस और TMC ने मानसून सत्र के दौरान कई मुद्दों पर सहमति भी जताई थी। इसके अलावा एक सियासी घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ हमेशा मुखर रहने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी को PCC यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पद से हटा दिया। उनकी जगह शुभंकर सरकार को नामित किया गया। राजनीतिक पर्यवेक्षक बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच संबंधों को फिर से मजबूत करने की कोशिशों पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। 2011 में ममता बनर्जी वामपंथी सरकार को हटाकर सत्ता में आई थी और कांग्रेस उनकी सरकार में सहयोगी थी। लेकिन उस समय से लेकर आज तक राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरता ही गया। ऐसा भी हुआ कि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रस्तावित विधानसभा चुनाव तक या जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसके होने तक दोनों पार्टियों के आपसी तालमेल कैसे रहते हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।